संदेश के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी सर, नमस्कार जी। सबसे पहले हम इस चैनल का स्वागत करेंगे। कितने दिनों से सर इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं आप? इस क्षेत्र में सर हम 10 वर्षों से अपना विद्यालय चला रहे हैं और इसमें क्लास प्री नर्सरी से 8 क्लास के बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जाता है। कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, स्कूल की शुरुआत करनी चाहिए? सर मैं इस क्षेत्र में गोरिया कोटी क्षेत्र में आया था और गोरिया कोटी क्षेत्र में आने के बाद मैंने यहाँ देखा एक कोई सज्जन थे, अब तो मुझे नाम याद नहीं है, उनके माध्यम से इस क्षेत्र का पता चला कि यहाँ कोई अच्छा खासा विद्यालय नहीं है। सेंट जोसेफ विद्या मंदिर, कई विद्यालय चलते हैं जिनमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें हमें पता चला कि कम खर्च में कोई अच्छा विद्यालय डाला जाए। तो इसी वजह से मैं इस क्षेत्र में आकर के एक SGM पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। आपके सर स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि शिक्षक कैसे हैं? हमारे विद्यालय में लगभग कुछ ट्रेंड शिक्षक हैं और कुछ अनट्रेंड हैं और BA यानी कि BSc BA किए हुए अधिकतर शिक्षक हैं, ये मान लीजिए आप। तो अगर आपके स्कूल में किसी गार्जियन को बच्चे का एडमिशन कराना है तो क्या प्रक्रिया है सर? अगर किसी बच्चे को अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो अभी एडमिशन इस समय फ्री चल रहा है जी, और उसको रजिस्ट्रेशन फ़ी और मंथली फ़ी दे करके एडमिशन उसको करवाना है। सर बच्चों के लिए यहाँ पर किस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं? सर बच्चों को पहली बात तो आने जाने के लिए बच्चों को वाहन की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे स्मार्ट क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है और बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी कराया जाता है। यही सब कई सुविधाएं इस विद्यालय में उपलब्ध हैं। तो इस क्षेत्र में काम करते हुए सर आपको क्या अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है? सर हमें तो इतना अच्छा फील हो रहा है कि ये एजुकेशन लाइन ही एक अच्छी ऐसी लाइन है कि हमें लगता है कि इससे अच्छा बढ़ करके कोई काम ही नहीं हो सकता है। अभी सर स्कूल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल में मतलब जो है काफी मोटी रकम ली जा रही है जी। और जो गरीब कमजोर मीडियम वर्ग के बच्चे हैं वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं जी। लेकिन आप बहुत कम फी ले रहे हैं। जी सर, मतलब मैंने ये सोचा है कि पैसा सब कोई कमाता है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि कम खर्च में इन बच्चों को जितना अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जाए उतना और बेटर रहेगा। तो सर अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दें कि स्कूल जो है यहाँ पर जो रन कर रहा है जी स्थित कहाँ है? ये सर हमारा विद्यालय छुटका टेढ़ा आकाशी मोड़ महाराजगंज सिवान, जिसके भवन मालिक हैं चंद्रिका प्रसाद उर्फ नक्कल जी। और इस विद्यालय में प्री नर्सरी से 8 तक के बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जाता है। आपके इस स्कूल में बच्चों को किस तरह का मॉर्निंग में असेंबली में बात बताई जाती है? बच्चों को मॉर्निंग में मॉर्निंग एक्टिविटीज, GK क्वेश्चन, उनका इंट्रोडक्शन, और जैसे कोई भी जयंती आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल के बारे में उन बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है। कुछ मुस्लिम समाज के भी बच्चे हैं सर, उसके लिए क्या व्यवस्था देते हैं? उर्दू टीचर्स वगैरह? मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए उर्दू का एक बुक लगा हुआ है और हमारी अध्यापिका भी है शेराना खातून, और वो उन बच्चों को उर्दू का क्लास देती है। कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी भी आप रखे हैं क्या? जी, मेरे ट्रस्ट का नाम जानकी प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ये विद्यालय संचालित है और इस ट्रस्ट के माध्यम से करीब 2-3 विद्यालय चल रहे हैं। और आपकी कितनी संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं? हमारी शाखाएं जो हैं, ये फर्स्ट शाखा जो है आकाशी मोड़ है और दूसरी शाखा हमारी गोपालपुर मुस्तफाबाद और तीसरी शाखा हमारी है बसांव। ये 3 शाखाएं हम लोग एक बड़े मेहनत और लगन के साथ, यहाँ तक कहिए कि मैं अब अपने आप से जितनी भी प्रशंसा करूँ ये तो ठीक ही है, लेकिन वहाँ के लोगों से जा कर के अगर आप रूबरू होंगे तो उसका आपको उस विद्यालय और उस संस्था के बारे में आपको पता चलेगा। 26 जनवरी 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर भी आपका कार्यक्रम का आयोजन होता है सर? जी, एनुअल फंक्शन कराए जाते हैं और अभी तो फिलहाल फील्ड की सुविधा है, लेकिन फिर भी जब तक खेत खाली हो जाते हैं और बगल में फील्ड है भी बच्चों के लिए खेलने के लिए है, उसी में हम लोग एनुअल फंक्शन हुआ और रिपब्लिक डे हुआ, इन सब जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनमें हम लोग फंक्शन कराते हैं। वाहन की सर सुविधा के लिए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं आपको चाहते हैं बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले, तो क्या इसकी सुविधा है आपके पास? जी सर, वाहन की सुविधा
बिल्कुल अवेलेबल है। अगर कोई भी अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है, वाहन की सुविधा एकदम अवेलेबल है जी। जी। बच्चों को होमवर्क को लेकर के क्या कहेंगे सर? बच्चों को देखिए सर, पहले सबसे ज़्यादा तो क्लास वर्क कराया जाता है। हाँ। क्लास में हम लोग सबसे ज़्यादा उनको प्रेशर जो देते हैं क्लास में देते हैं, हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं, और हैं भी तो बच्चे जा कर के घर में खेलने में लग जाते हैं। पहले हम क्लास वर्क उसको इतने अच्छे से मजबूती से यहाँ से करा के भेजते हैं, और कुछ होमवर्क घर के लिए भी देते हैं ताकि उसको अच्छे से कंप्लीट करके आते हैं जी। चलिए सर, परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ, कानपुर यूपी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, और इस विद्यालय की प्रबंधक जो हैं मिसेज ललिता जी हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।